बिल्कुल। मैं धनंजय सर की बात, धनंजय सर आप सुन रहे थे, आपने लगभग तीनों ही हमारे जो पैनलिस्टों को सुना शायद, या थोड़ा विलंब से उन्हें हम मैंने ओपनिंग रिमार्क में ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है, एकमात्र लक्ष्य, जो पहला लक्ष्य जो है, सबसे प्रमुख लक्ष्य, वो यही है, सत्ता में बने और बना रहना चाहिए। लेकिन ये इनके इन प्रकारेण साम नाम दंड भेद और कैसे ना कोई कोई कुछ सारे नियम कायदे कानून सब ध्वस्त हैं, सारा का सारा है। तो 2025 से जो है उस्मान से तो बीजेपी बड़ी सफल रही। अब मैं आपसे 2026 को लेकर बात करना चाहूंगा, क्योंकि हम आगे बात करेंगे और इसी विषय पर मुझे लेना है सबसे प्रतिक्रियाएं। तो 26 भी हैं, 5 राज्य विधानसभाएं हैं, एक वो जो पुडुचेरी के साथ साथ पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, कुल मिला के जो 5 राज्य विधानसभाओं में, और हम देख रहे हैं वो जो रण सजा हुआ है, बंगाल का जो रण सजा हुआ है। तो ओवरऑल आप 26 भी क्या यही सब हम देखना है, और इसके साथ साथ बाकी भी जो कुछ छूटती हो चीजें तो आप उस पर भी कि 25 में हम कहीं जो सबको सुनने के बाद कि ये चीज जरूर छूटी, इसको बताना चाहिए, तो वो भी कि क्या खोया क्या पाया, और 26 जो ये इलेक्शन के मान से, तो वही जो चुनाव मशीन और सारा कुछ सारा जो होता है बीजेपी की ओर से, वही सब देखने सुनने को मिलेगा, और विपक्ष जो है वो तापता रह जाएगा, ऐसा कुछ माने? ये विपक्ष ताकता रह जाएगा, विपक्ष ताकता नहीं है, ताकते हम लोग हैं। हमको लग रहा है कि विपक्ष जो है कोई बाहर का है, विपक्ष यहीं का है, हमारा ही रिप्रेजेंटेटिव है। जो विवेक भाई बता रहे थे कि बम्बई में जी हाँ, उन जी हाँ। जगहों पे दिया गया पैसा जहाँ के पार्षद जीत के आए, या वहाँ जहाँ बीजेपी को ज्यादा सीटें मिली, लेकिन जहाँ बीजेपी हारी हुआ है वहाँ भी बीजेपी के समर्थक है। छोड़ दीजिए हिंदू मुसलमान, हिंदू तो सब उनके साथ नहीं खड़े हैं, हिंदू तो कुछ लोग खड़े हैं जो बेसिकली गटर में ही निकल के आए हैं, गटर से गटर में ही गिरे रहे। तो वो उनको हिंदू की भी चिंता नहीं है, उनको हिंदुस्तान की भी चिंता नहीं, उनको किसी की चिंता नहीं, उनको सत्ता की भी चिंता नहीं। वो आए हैं हमारे गांव में, कहते हैं भाड़ देना, है ना, भाड़ देने आए हैं कि जो खड़ा किया है तुमने स्ट्रक्चर पिछले 1947 के बाद, आजादी की जो लड़ाई लड़ी गई 1885 में कांग्रेस के बनने के बाद, जिस विचारधारा से खड़ा हुआ देश, और इस विचारधारा को खड़ा करके एक जो संविधान हमने, जिसे कहते हैं ना कि समुद्र मंथन हुआ तो क्या मिला, बोले अमृत भी मिला वो। तो जो संविधान हमारा है वो अमृत का कलश था। उस अमृत कलश को देखिए, भारत में जो विविधताएं हैं उसको विविधताओं का नाम दिया, उसको भेद कहिए, उसको अलग अलग भाषा हो, धर्म हो, जाति हो, संस्कृति हो, पहनावा हो, खान पान हो, चेहरा शकल सूरत हो, सबकी बात कर लीजिए। हमने इसको विविधता माना। मंथन के बाद हमने पाया कि विविधता है, ये कोई बुराई नहीं है। हिंदू मुसलमान हो ना, वो मुसलमान है और ये हिंदू है, वो क्रिश्चियन है, वो सिख है, वो नॉर्थ इंडियन है, वो साउथ इंडियन है, वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन अब देखिए कि सुधांशु त्रिवेदी की एक बात से आपको पूरी स्पष्ट कर देता हूँ कि क्या कहा सुधांशु त्रिवेदी ने। बोला कि वो जो गाय है, वो गाय यहाँ वाली गाय है हमारी माँ, जी वहां जी वाली गाय इनको खाया जा सकता है। जी। कितना घटिया सोचता है आदमी, और बिल्कुल। ऐसे घटिया सोचने वाले लोग ही बीजेपी में नेता हैं। इनको सोच नहीं करते। मैं आज से नहीं, मैं तो कब से कह रहा हूँ कि ये विकार धारा, विकार गटर है। गटर मीडिया मैंने इसीलिए कहा, ये गटर है। इनसे अगर आप अपेक्षा कर रहे हैं कल बेहतर करेंगे, तो फिर आपके दिमाग के इलाज की जरूरत है, क्योंकि आपको थोड़ा रिवाइज करने की जरूरत है। पिछले 14 साल नहीं, मैं तो पिछले 100 साल को देख रहा हूँ। जब नेहरू देश बनाने निकले थे, और जब था कि हमको कैसा देश बनाना है, आज मैं बेटे के साथ पढ़ाई कर रहा, बेटा पढ़ रहा है तो पॉलिटिकल साइंस लिया है, तो मैं उससे डिस्कस कर रहा था, कुछ चैप्टर उसको समझ में नहीं आया। वो टी एन मदान करके एक जो है राइटर है, उनकी किताब है, बड़ी फेमस बुक है वो। तो वो अंग्रेजी में है, हालांकि उतनी अंग्रेजी मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने उसको पृष्ठभूमि समझाई। तो मूल ये है कि नेहरू जो देश बनाना चाहते थे, जो देश हमारा था, उसको मुगल भी बदल नहीं पाए, उस देश को अंग्रेज भी बदल नहीं पाए, सब मिल करके रह रहे थे। ये दंगे की शुरुआत ही वही हुई तब जब आरएसएस भी बना और मुस्लिम लीग भी बना। उसके पहले दंगे का इतिहास नहीं। इसलिए अशोक स्तंभ हमने लिया कि अशोक ने कहा कि दुनिया में सबसे पहले अशोक ने ही धर्मनिरपेक्षता का पाठ पढ़ाया दुनिया को, कि भैया आप अपने अपने धर्म मानो, लेकिन कोई भी धर्म राज्य से बड़ा नहीं है। अब एक उठ करके बोलता है कि इस्लाम जो है संविधान से बड़ा है, फिर एक मुख्यमंत्री उठ करके बोलता है कि जो सनातन जो है वो सबसे बड़ा है। तो कुछ गुंडों को आप पकड़ के जेल में बंद कर देते हैं कि उसने तलवार बांटी, उसका कोई दोष नहीं है। असल दोष है जो सत्ता में बैठे लोग हैं।
जो भगवा पहन के बैठे हैं या जो भगवा पहनने का ढोंग करते हैं, ये सब देश को बर्बाद करने के लिए आए हैं। उनको हिंदू से भी लेना देना नहीं। उनको ये भी पता है सत्ता नहीं रहने वाली है बहुत सा। एक और उदाहरण मैं दे दूं कि जो असम का मुख्यमंत्री है वो कह रहा है कि हम तो 10 साल संभाल देंगे, कितना संभालेंगे, बाकी तो पीढ़ी को संभालना है, आने वाली पीढ़ी को। ये 40% से जहां भी अधिक हो जाते हैं वहां सब गड़बड़ हो जाता है। ये क्या है? ये पूरा संविधान विरोधी। और संविधान विरोधी मैं नहीं कहता हूँ, ये मानवता विरोधी और हिंदुस्तान विरोधी। भारत जो है, दुनिया में इतनी विविधता किसी देश में नहीं, इतनी विविधताएं हमने सबको। और इतना ईश्वर जिसको कहा कि ईश्वर एक ईश्वरवाद, जो इसको कहा लोगों ने इसको खारिज किया और कहा हर जगह ईश्वर देख लिया उसने। नाग में भी ईश्वर देख लिया, पेड़ में भी ईश्वर देख लिया, हवा में भी ईश्वर देख लिया, बादलों में भी देख लिया, हर जगह ईश्वर का वास है। कण कण में बता दिया कि ईश्वर है। ये घटिया लोग ये बताने आए हैं कि वो जो बाबरी मस्जिद जो तोड़ के बनाई हमने, वहां ईश्वर बैठा हुआ है। चलो अयोध्या। अभी देखिए, हमने सुना कि अयोध्या और बनारस के लिए इतनी भीड़ है, लंबी लाइनें हैं कि पूछिए मत, है ना? तो ये जाहिल जो पैदा कर रहे हैं, ये जाहिल देश के बर्बाद करने के लिए। अब आप कह रहे हैं 2026 में क्या होने वाला है? 2026 में जाहिलियत और बढ़ेगी। क्योंकि अभिषेक बनर्जी का डायलॉग याद कीजिए। अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। हम उससे पूछते हैं कि एसआईआर में क्या किया, तो नागरिकता बताने लगते हैं। वो नहीं जवाब देगा, उसको जवाब देना नहीं है, जवाब आता भी नहीं है, क्योंकि ऐसे दलदल में फंसा दिया है देश को जहां से निकलने का मार्ग उसको नहीं आता है। और वो फंसाया है अपने। हमारे एक और कहावत है कि बोटी के चक्कर में बकरा काट दिया। उसको 2 बोटी मटन खाना था और पूरे बकरे को काट दिया। ये देश को बर्बाद कर चुके हैं। और देश की बर्बादी अभी, अब जब कुछ ऑर्गन आपके इफेक्टेड हुए हैं, बताता है ना डॉक्टर जब अस्पताल जाते हैं कि अभी लीवर को थोड़ा % इफेक्ट किया है, लंग्स भी थोड़ा इफेक्टेड है, किडनी में भी थोड़ा अफेक्शन हो गया है, अभी दवाई देंगे, देखते हैं क्या होता है। तो अभी आप 2026 में दवाई आप देखिए, जनता क्या दवाई देती है, ठीक होने की कुछ कितनी गुंजाइश है। लेकिन ये लिख लीजिए कि आप जो है आईसीयू में है, जहां अपनों को दूर कर दिया है डॉक्टरों ने कि आप बाहर से खिड़की से देख लीजिए, कांच से देख लीजिए, आपको जाना नहीं है। तो अभी देश हमारा गिनीपिग की भूमिका में है, हम गिनीपिग की भूमिका में है। 2026 में हम मरेंगे इंदौर में जैसे मर गए 8-10 लोग, 12 लोग, पता नहीं, दूषित पानी पी करके। बताइए, सबसे स्वच्छ शहर आपका इंदौर। बिल्कुल 8 बार का 13 की सूचना है अब तक, लेकिन 7 की पुष्टि महापौर ने की। और जिला नंबर पे मत जाइए, नंबर पे मत जाइए। नहीं, नंबर गेम मतलब है बहुत शर्मनाक है वो तो कोई। लेकिन मूल बात यह है कि अब जो है चीफ मिनिस्टर ट्वीट करते हैं, हमने इसको सस्पेंड कर दिया, सख्त कार्रवाई करेंगे। अरे तुमको इस्तीफा देना चाहिए पहले यार। आप इस्तीफा देते कि मैं इस लायक नहीं हूं कि एक शहर में भी सही पानी दे सकता हूं। क्या भविष्य बनाओगे लोगों का? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। तो ये 2026 से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। अब जनता क्या, आईसीयू में हम हैं, हमारा देश पूरा आईसीयू में है, ये लिख लीजिए जी। राइट सर, राइट सर। नहीं, मैं पहले धनंजय जी के पास आता हूँ, फिर आपके साथ हूँ इकबाल जी। धनंजय सर, ये जो अभी बात की, विवेक जी ने बात की, देखिए बिल्कुल फैक्ट है। हम बार बार कहते हैं कि एक सिक्के के 2 पहलू। लेकिन यह हो ये रहा है, जो मैं उसमें डिकोड कराना चाह रहा था, या मैं सोचता हूँ आप लोग क्या सोचते हैं, उसी के मैं निकालने की कोशिश कर रहा था। बिल्कुल पिता और पुत्र की स्थिति हुआ करती थी एक दौर में, लेकिन अब ये है, ठीक है, आप सिक्के के 2 पहलू हैं, आप पूरक हैं और आप नूरा कुश्ती करते हैं, लेकिन अब कुछ ध्वनित ये है कि पिता जो है वो पुत्र की भूमिका में दिखता है और पुत्र पिता की भूमिका ना, ये तो है ही है। और इनके जो अभी तमाम बातें की विवेक जी ने, कैसे मतलब कहते क्या है, करते क्या है, कथनी करनी में अंदर। मैं एक बाइट सुनाऊंगा जो मेरा थंबनेल का विषय है, उसको सुनिएगा, फिर मैं आपसे और मिला के सवाल कर लेता हूं। ये है, ये इस सवाल पे भड़के थे वो जो मेरा 2 प्रश्न है। एक करो। अच्छा। 2014 के बाद आप जब पार्टी और एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे संस्कार लाए, 75 साल के बाद कोई भी लीडर या फिर मंत्री हो, उसको मार्गदर्शक के भूमिका में जाना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है, अभी हाईएस्ट लेवल पे जो भी है पार्टी या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में, वो 75 साल हो गया, उसको अपने आप वानप्रस्थ में जाना चाहिए? चलिए, मैं बुलाकर आपको बताऊंगा। तुम बंगाल की चिंता करो भैया, मेरी पार्टी की क्यों चिंता कर रहे हो? देखिए, ये आपने धनंजय जी, उनके जो चेहरे के हाव भाव, सारा कुछ, ये आपने 2014 से और 2025 के बीच, और 25 हम जब करते हैं ये बीते साल में, बहुतों को 75 साल के ऊपर वालों को बैठा दिया। बहुत से लोग हैं लंबा, जिनका जो आज जनसंघ से, मैं आता हूं सर, विवेक सर आता हूं, जनसंघ से बीजेपी जो बनी,
या उसके पहले। जी जी जी, मैं आता हूँ। तो ये जो पूरी स्थिति है, इन स्थितियों में मैं, खैर ठीक है, एक टिप्पणी या विवेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, विवेक जी से पूछता हूँ, फिर आपके बाद यही सवाल लेकर देखिए, बस एक मिनट लूंगा। इन्होंने उससे पहले वाला जो सवाल में उन्होंने जवाब दिया, क्या आप भाभी को याद कर रहे थे, ये क्या है, इसका क्या अर्थ है? मतलब कितनी बेहुदा बात है। देश का गृह मंत्री इस तरह की बात करता है। अगर मैं उस जगह का पत्रकार होता तो मैं उनसे कहता कि बिल्कुल आपको ये कहने का अधिकार नहीं है। ये क्या बात हुई? आप भाभी को याद कर रहे, इनका दिमाग किस तरह से चलता है, आप सोचिए कि कितनी गंदी बात है इस तरह की बात करना। जी नहीं, उन्हें वो भ्रम है ना, वो अहम भ्रम है ना कि मैं हम अमर है। धनंजय सर ने जो पूछा था आपसे, देखिए वो एकदम अमित शाह सही कह रहे हैं। बाकी विवेक भाई ने जो आपत्ति जताई वो अपनी जगह सही है। वो कह रहे हैं आपको, आप बंगाल की चिंता करो, पार्टी की चिंता हमको करनी है, छोड़ दो। वो सही कह रहे हैं, वो पार्टी की चिंता केवल करते हैं, देश की चिंता उनको नहीं है। देश की चिंता आपको करना है तो करो, नहीं तो भाड़ में जाओ, नाचो ऐसे ही। वो अमित शाह बहुत सही बोल रहे हैं। बाकी वो क्या बोलेंगे, कहाँ किसका अपमान करेंगे, इस पर बहस करके क्या फायदा है? उनमें कहीं सेंसिबिलिटी है क्या? किसी भी व्यक्ति में, कोई भी व्यक्ति किसी धर्म का हो, अगर वो कहता है कि मेरा धर्म सबसे महान, उनसे उसमें क्या आप संवेदनशीलता ढूंढ रहे हैं, तो आपकी गलती है। वो संवेदनशील हो नहीं सकता। जो संवेदनशील नहीं है वो इंसान नहीं हो सकता। तो इंसान है ही नहीं, उस पर हम क्या बात करें कि उसने अच्छा किया कि बुरा किया? इंसान से अपेक्षा है अच्छा या बुरा किया, उनसे तो बुरा के बुरा ही मान के चल गया, अपेक्षा क्या करना, तो बुरा ही करें। दूसरी बात, मैं नहीं मानता हूं कि संघ और बीजेपी कुछ अलग थलग कुछ है। ये सब जो है थैली के चट्टे बट्टे हैं। और चट्टे बट्टे एक जैसे होता है ना कि 3 बेटा है तो एक बेटा को हम एडवोकेट बनाएंगे, एक बेटा को आईपीएस बनाएंगे, एक बेटा को गुंडा बना देंगे, ऐसा बाला बाप सोचता है। वही ये सोचते रहते हैं। ये कह रहे हैं कि चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटी मेरे बाप का, सब मेरा है। अब सवाल खड़ा ये होता है मैं और एक बात करूं कि आज बेटे को मैं वही बता रहा था कि पहले लोग जो है, ये जो पूरा का पूरा आरएसएस का गठन हुआ, आरएसएस का जो विचारधारा थी उसके अंदर रजवाड़े थे, जो विवेक भाई बोल रहे थे कि सारी क्रोनी कैपिटलिज्म की बात, और कि 2 पूंजीपतियों के हाथ में पूरी दौलत हो, बाकी आम आदमी जो है उसकी इतनी ही औकात हो कि किसी तरह अपना पेट भर ले, उससे आगे की औकात उसकी होनी नहीं चाहिए। क्योंकि औकात अगर बढ़ेगी तो सवाल पूछेंगे। क्योंकि 1947 से आज तक आइए तो औकात तो बढ़ी लोगों की, आपकी हमारी सबकी औकात बढ़ी। हमको समझ में आने लगा, हमने पढ़ाई की, रजवाड़ों का जो है, जो जमींदारी खत्म हो गई, प्रीवी पर्स खत्म हो गया, तो रजवाड़े भी जो है मजबूर हो गए कि वो नौकरी करें कहीं या कुछ और करें, नेता बने या झूठ बोले या चकारी करें, जो करें। उनके उनके हाथ भी हो गए। संविधान बना तो ये हो गया कि सारे अधिकार इन्हीं के पास नहीं है, कुछ अधिकार और लोगों के पास भी चले गए। तो अब जो सुनील जी ने जो एक सवाल पहले जो उसका जवाब देते कह रहे थे कि वो मनरेगा मनरेगा या और दूसरे मनरेगा जैसे ही, मनरेगा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो अधिकार की बात है। ये जो लोकतंत्र हमारा बना उसमें हमने इकाई पावर को असंख्य पावर में तब्दील किया और पैदा किया एक व्यक्ति जिसको कहा हमने प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई हमारा जो मंत्रिमंडल है, हम सब बैठ करके सदन में चर्चा करके 750 लोग हो या जितने लोग हो, ये चर्चा करके हम जो है ये पावर जो हमने एकत्रित किया है, इस पावर को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, समान तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे। चूंकि डिस्पैरिटी है हमारे समाज में, हमारे धर्म के भीतर, हमारे समाज के भीतर, हमारे परिवार के भीतर भी डिस्पैरिटी, विषमता है, भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है। इस डिस्क्रिमिनेशन और डिस्पैरिटी को हम बदलेंगे और हम समान रूप से यहां से चलेंगे, ये कहा प्रधानमंत्री ने जो सत्ता। लेकिन कांग्रेस ने इसको अमल किया। राजीव गांधी के बाद क्या हुआ वो अलग इतिहास है। अब उसके बाद सब एक ये भी सवाल है कि भैया वहां रख दिया गया बाबरी मस्जिद नाम की जगह पे जो है रामलला विराजमान हो गए, उसको ताला लगा दिया। ताला 1948-49 में लगता है, वो ताला आकर के खुलता है राजीव गांधी के समय में। राजीव गांधी क्यों ताला खोल देते हैं? इंदिरा गांधी भी ताला खोल सकती थी, नेहरू भी ताला खोल सकते थे, क्यों नहीं खोला? ये बड़ा प्रश्न है और इसका विश्लेषण अलग समय कभी। लेकिन मूल सवाल ये है कि ये जो है, जो आज हमारे सामने सत्ता में है, जिन्होंने एक जहर फैला रखा है पूरे समाज में कि वो बोलता है सनातन सबसे ऊपर, वो सनातनी है भी नहीं, वो सनातनी नहीं है। लेकिन हम मजबूर हैं, कथावाचकों को हमने भगवान मान लिया, कथावाचकों को हमने धर्म का प्रचारक मान लिया। बोले धर्म की असली व्याख्या तो ये कथावाचक कर रहा है। अरे कथावाचक को कहानी कहने नहीं आता है, वो आपको राम के नाम पे भ्रम फैला रहा है। जिससे संतोषी माता पिक्चर आई थी, अगर आपको याद हो,
संतोषी माता कोई महान पिक्चर नहीं थी। संतोषी माता एक टेक्निकली एक घटिया पिक्चर थी। शोले के सामने कई फिल्म की जगह नहीं थी, न स्क्रिप्ट वाइज जगह थी, न टेकिंग वाइज, न मेकिंग वाइज, किसी तरह से अभिनय किसी तरह से वो शोले के कंपैरिजन में नहीं थी। लेकिन शोले के पैरेलल उसकी चर्चा हुई। शोले के गब्बर और बीरू और जय और चर्चा में जितने हैं उससे ज्यादा संतोषी माता में चर्चा में आए, क्योंकि संतोषी माँ जो लीड कर रही थी वो धर्म के जो आस्था जिसको अंधविश्वास तक चला जाता है, उस अंधविश्वास को लीड कर रही थी संतोषी माता, और एक नई माता खड़ी हो गई। उस समय अगर आरएसएस वाले बीजेपी वाले होते तो वो भी अभी कह रहे होते कि अरे क्या यार कौन सा भगवान बना दिया नया, या हो सकता है खुश हो जाते, वो अवार्ड दे देते उसको, बोला इतनी महान फिल्म, अब तक हमने कोई देवी नया पैदा नहीं किया, इसने तो नई देवी पैदा कर दी। तो ये उसमें बड़ा निहित है, अंतर्निहित है, और निहित ये है कि ये सबको खत्म करने आए हैं, विचारधारा नीति सबको मिटा देने आए हैं। और इनका काम इसलिए चल रहा है कि हमारे समाज में जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको कहा गया कि बहुत स्कॉलर हैं, उन्होंने भी डिफरेंशिएट नहीं किया कि धर्म की सीमा कहां तक। धर्म जो है जाहिलों का विषय है कंप्लीटली, धर्म की सीमा तय नहीं की गई। इसी की वजह रही कि आज हम यहाँ पहुंचाए हैं। और मुझे, आप निराश कर सकते हैं, सुनील जी की निराशा में है, मुझे निकट भविष्य में आने वाले 25, 30, 50 सालों में मुझे नहीं दिख रहा है इसमें परिवर्तन होगा। अगर दबाव देकर के अगर लाएंगे भी तो जो जनता का समाज है इतना मूढ़ता की ओर बढ़ गया है कि उसको वापस विवेक की तरफ लाना आसान काम नहीं है, बहुत गहन काम। बहुत बहुत बहुत